जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे पब्लिक प्रोल पॉइंट्स और फिलहाल अभी हमारे साथ द प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर सर नवीन सर है। पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और जितने भी दर्शक आपका देख रहे हैं तो उनको भी मेरी तरफ से सादर प्रणाम। अभी ग्रुप डी का आंसर की आया है, जिसके बाद अभी आपको बता दूं कि वहाँ पे करोड़ों की संख्या में लोग उस फॉर्म को भरे थे और एग्जाम देने के लिए मात्र 55 से 60% लोग वहाँ पर उपस्थित हुए थे। उसके बाद अभी जब उसका आंसर की आया है तो काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि 80 से 80% के तकरीबन छात्रों को छात्राओं को 55 के अप्रॉक्स में 55 से कम के आसपास नंबर आए हैं। तो सर ऐसे में उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग बहुत छात्र निराशा है, बहुत निराश हैं कि इतने कम मार्क्स में अब हमारा क्या होगा, उनको क्या करना चाहिए? किसी भी एग्ज़ाम में ये स्थिति देखने को मिलती है। हालाँकि इस बार जो क्वेश्चन का आपका लेवल रहा है कि मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन रहा है, तो स्वाभाविक है कि बच्चों का मार्क्स कम आता और जो स्टूडेंट 3 साल 4 साल से लगातार मेहनत किए थे, तो चूँकि स्टूडेंट का भी रेंज एक जैसा नहीं होता है और एक जैसा रेंज रहता तो सबका हो जाता, वैसी बात तो है नहीं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1,03,000 है, तो आखिर 1,03,000 ही स्टूडेंट को होना है, बाकी को तो बाहर होना ही होना है। तो इसलिए जो वास्तविकता है उसको आप बदल नहीं सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि चूँकि क्वेश्चन का लेवल ऐसा था जिसके कारण स्टूडेंट को कम मार्क्स आया है, तो स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव कट ऑफ पर भी पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि जैसा कि आप बोले कि 55 से कम मार्क्स वाले बच्चों की संख्या 80% है। तो ये बात सत्य है कि 55 या 50 से मैक्सिमम बच्चों का कम है। मुश्किल से 20% या 25% बच्चे होंगे जिनको कि 55-56 से ऊपर मार्क्स आ रहा होगा। तो स्टूडेंट का भी तो परफॉर्मेंस अलग-अलग तरह का है। जो आप एक क्लास में ही हम ही लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अगर एक बैच में 100 बच्चे हैं, तो सभी एक जैसे क्वालिटी के बच्चे नहीं होते हैं। उसमें 5, 7, 8 को बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी के होते हैं। बाकी एवरेज बच्चे होते हैं, एवरेज से बिलो होते हैं। वही चीज़ कॉम्पिटिशन में भी होता है कि अगर आप डिज़र्व करते हैं तो एनी हाउ आपका रिज़ल्ट होगा और अगर आप में कहीं न कहीं कमी है जिसके वजह से आपका स्कोर कम हो सकता है अगर और आप दौड़ से बाहर हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिन भी स्टूडेंट का कम मार्क्स आया है या जिनको लगता है कि हमारा इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आंसर की आ जाने से मैक्सिमम स्टूडेंट को ये पता चल गया है कि हमारी अब पोजीशन क्या रहने वाली है, हमारी स्थिति क्या होने वाली है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे हम सैकड़ों बच्चे से हम बात किए होंगे, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनका ऐज लगभग समाप्त हो चुका है, इनके पास ऐज नहीं बचा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके कारण कि कोरोना के कारण जो 3 साल का बीच में सफ़र किया है, इसमें उनकी स्थिति इतना ज़्यादा खराब हुआ है, वो इस लायक नहीं है कि दोबारा वो खड़े हो पाएँ। और बहुत इसमें रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, तो आप समझ सकते हैं इसमें कैसे बच्चे मैक्सिमम ज़्यादा एग्ज़ाम देते होंगे। मध्यम वर्गीय भी नहीं, आजकल उसका रेंज बहुत ज़्यादा चला गया है। निम्न मध्यम वर्गीय या साधारण परिवार का बच्चा। अब कोरोना के कारण एग्ज़ाम में विलंब हुआ, 3 साल तक बच्चे लगातार मेहनत अपने तरफ से करने का कोशिश किए, लगातार तैयारी किए, लेकिन स्थिति ये रही कि अभी भी मार्क्स बहुत अच्छा नहीं आया, तो चिंता स्वाभाविक है। तो वैसे स्टूडेंट को मेरा कहना ये है कि फ्रस्ट्रेट नहीं हो, अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तब तो बहुत दिक्कत नहीं है। आप फिर एक बार दोबारा से ज़ोर लगाइएगा आगामी वैकेंसी के लिए। लेकिन जो स्टूडेंट आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है, तो स्वाभाविक उनको अधिक से अधिक स्ट्रगल करना पड़ेगा। बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि हमसे मिलने के लिए आते हैं, ट्यूशन पढ़ा के पढ़ाई अपना किया है या दूसरे काम करके खुद टाइम निकाल कर के पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो उनको तो ज़रूर धक्का लगा है। लेकिन एक आशा की किरण इस रूप में दिखती है कि जैसे 2024 में सेंट्रल में इलेक्शन है, 2025 में कई स्टेट में इलेक्शन है, बिहार में भी है। बिहार में भी अगर बात करें तो 20 लाख वैकेंसी देने की बात कही गई है। अगर 8-10 लाख भी वैकेंसी दी जाती है तो 8-10 लाख वैकेंसी कम नहीं होता है। तो मेरा कहना है कि फ्रस्ट्रेट होकर के ही आप क्या कीजिएगा, फ्रस्ट्रेशन रहने से ही आप उससे प्रभावित होइएगा, लेकिन आपको एक भविष्य में नया दिशा मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होना है। उसके लिए आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो आपको फिर से खड़े होने का प्रयास करना है। अपनी जो शक्ति है आपकी
आंतरिक शक्ति उसको स्टोर करके दोबारा से फिर खुद को पटरी पे लाने का प्रयास करना है। अभी आप देखेंगे कि रेल मंत्रालय के द्वारा बोला गया कि 1.5 लाख वैकेंसी हम 1 साल के अंदर में देंगे। तो निश्चित रूप से लोको पायलट का वैकेंसी, इसके बाद लोको पायलट टेक्नीशियन का, इसके बाद आरपीएफ एसआई का, आरपीएफ कांस्टेबल का, आगामी ग्रुप डी का, नॉन टेक वैकेंसी 1.5 लाख वैकेंसी आएगी। तो कोशिश ये रहना चाहिए कि अगर हमको हमारा 50 मार्क्स आ गया, उससे कम मार्क्स अगर हमारा है, अगर लगता है कि हमारा रिजल्ट नहीं हो पाएगा, तो 2-4 महीने अगर आप कस करके मेहनत करते हैं, जोर लगा करके मेहनत करते हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 50 से हम 70 तक कैसे पहुँचें। और जिस समय आप 70 मार्क्स तक ला पाइएगा, तो आगामी जो भी वैकेंसी है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा होप रहेगा। इस तरह का प्रश्न पत्र का जो लेवल रहा है, ऐसे में, और ये चीज़ संभव है। इसलिए 5-6 घंटे का अभी से रेगुलर रूटीन अपना बनाइए और कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए मैथ कमोबेश इसी तरह का पूछना है, रीजनिंग इसी तरह का पूछना है, साइंस इसी तरह का पूछना है, अन्य सब्जेक्ट में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहता है। जितना भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सिलेबस लगभग एक जैसा है, थोड़ा बहुत का अंतर रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेरिएशन रहता है। अगर एक बार हम अच्छे से तैयारी करते हैं तो सारे एग्जाम्स के लिए हमारी तैयारी बेहतर होती चली जाएगी। और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा से नहीं मिलना है। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अगर 1-2 साल ऐसे यूं ही अगर आपका बर्बाद चला गया, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, आप देखे रहे हैं कि लगातार निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, हर चीज़ को निजी क्षेत्र के हाथों में दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से अगर ये 1-2 साल अगर आपका निकल गया, तो आगामी आपको आपको भी पता नहीं होगा कि भविष्य में वैकेंसी का क्या पोजीशन रहेगा और हमको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा सर, अभी एक मतलब जो बच्चे, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी सर ने बताया कि आपको हताश नहीं होना है, आपको होपलेस नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है। आपको लगातार, अगर आप इस बार अगर नहीं सक्सेस होते हैं, तो आपको लगातार इस बार और 3 से 4 मंथ आपको फिर से लग जाना है, ताकि आप उसको और अपने लेवल को और ऊंचा कर सकें। एक बात और कहना चाहेंगे कि जिन भी स्टूडेंट का 55 से 60 के बीच में मार्क्स आ रहा है, इसमें निश्चित रूप से स्टूडेंट होप कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं हमको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहा है, कठिनाई, प्रश्न पत्र की कठिनाई का लेवल बहुत ज़्यादा रहा है। तो बच्चे आशा भी कर रहे हैं कि 55 से 60 के बीच में हो सकता है कि हमारा मेरिट भी बन जाए, ऐसा बच्चा सोच रहे हैं। लेकिन इसमें दूसरा पोजीशन ये भी होना है कि जैसे पिछले बार 50% वेटिंग दिया गया था, हम दोबारा से इस क्वेश्चन को उठाना चाह रहे हैं कि 50% वेटिंग दिया गया था, तो जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन नहीं भी हो पाया, तो आगे आने वाले दिन में 6 महीने साल भर में वेरिफिकेशन, जो बच्चे छोड़ते गए उनके जगह पे उनको लगातार मौका मिलता गया है, और साल भर के अंदर में बहुत बच्चों को दोबारा से नौकरी मिल पाई है, जो बच्चे छोड़े हैं उनके बदले में। तो इस बार चूंकि वेटिंग को समाप्त कर दी गई है, तो फर्स्ट बार में हो सकता है कि 1,03,000 वैकेंसी को भर दे, लेकिन बाद में जो बच्चे 30 से 40% खाली करेंगे, तो वहां पर जाकर के दोबारा से बच्चों को चांस नहीं मिलना है, और 30 से 40,000 सीट लगभग खाली रह जाना है। तो मेरा कहना है कि ये बीच के जो 55 से 60-62 के बीच में जो बच्चे आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा एक्टिव हो करके अब इसके बारे में गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए, और मेल भी बोर्ड को करना चाहिए, टैग भी बोर्ड को करना चाहिए, रेल मिनिस्ट्री को टैग करना चाहिए कि इस पर एक बार पुनर्विचार करे कि आखिर 30,000 40,000 हम ही लोग के बच्चे, हम ही लोग के बीच के बच्चे सफ़र करेंगे, ये बिल्कुल भी न्यायोचित बात नहीं है। इस पर गंभीरतापूर्वक विचार होना चाहिए, और हमको लगता है कि बुद्धिजीवी वर्ग हैं, अधिकारीगण हैं, उनको ये बातें समझ में आएगी, और अगर ये बातें समझ में आएगी तो हो सकता है कि 50% वेटिंग बढ़ा दे, या फिर से दोबारा से उसको रखे 50% वेटिंग को, तो बहुत बच्चों का भविष्य इससे और बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। और सर, एक एक सवाल आपसे और रहेगा कि लगातार कुछ मतलब स्टूडेंट लोग कांटेक्ट कर रहे थे कि परसेंटाइल सिस्टम कुछ को समझ में नहीं आता है। जैसे इतना मार्क्स लाने के बाद भी परसेंटाइल जब निकाला जाता है तो बहुत कम हो जाता है, किसी का बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसको कैसे समझा सकते हैं? नहीं, 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 इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पिछले बार नॉर्मलाइज़ेशन था, और नॉर्मलाइज़ेशन को लेकर के इतना ज़्यादा बच्चों में दिक्कत हुआ कि किसी का 2-3 नंबर से लेके 15, 17, 18 नंबर तक बढ़ा-घटा, उससे आत्मिक संतुष्टि स्टूडेंट को नहीं हो पाई। तो उसी बातों को ध्यान में रख कर के इस बार परसेंटाइल सिस्टम किया गया। एक्चुअली में परसेंटाइल सिस्टम जो होता है, हर सिटिंग का
जिस भी बोर्ड या जोन में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जो टॉपर स्टूडेंट है, जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स आया है, उसको 100% मान लिया गया है और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे बच्चों को कितना मार्क्स आया है, तो उसी को तुलनात्मक रूप से परसेंटाइल सिस्टम में लिया जाता है और एक सीटिंग से दूसरे सीटिंग का तुलना किया जाता है। हो सकता है कि एक सीटिंग का 65 मार्क्स दूसरे सीटिंग के 62 मार्क्स के बराबर हो और तीसरे सीटिंग के 63 मार्क्स के बराबर हो। और चूँकि इस बार जो क्वेश्चन का प्रकृति रहा है, बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहा है। तो ऐसे भी परसेंटाइल सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा उथल-पुथल देखने को नहीं मिलेगा। 1 से 3 मार्क्स का फ़र्क पड़ेगा अधिक से अधिक, इससे ज़्यादा का उथल-पुथल मेरे ख्याल से नहीं रहेगा। इसलिए इन बातों को लेके परेशान नहीं होना है और जो भी रहेगा बहुत ज़्यादा उथल-पुथल नहीं रहेगा और आपको उससे संतुष्टि मिलेगी। बिल्कुल देखा आपने जिस तरह से बहुत ही बड़ी जानकारी दी इन्होंने कि पिछले समय तक में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के लगातार कुछ छात्र छात्राओं को समझ में ही नहीं आता था कि नॉर्मलाइजेशन करके हम लोगों को ऊंचा कर रहा है या नीचा कराया जा रहा है। फिलहाल अभी जिस तरह से आपको नवीन सर ने, जो कि स्टूडेंट के हित में हमेशा से अपनी बातों को रखते हैं और जो भी सवाल इनसे किया जाता है स्टूडेंट फेवर में, हमेशा इनका जवाब आता है। फिलहाल आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स और इस तरह की और भी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तब तक चाहूँगा इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद।